और चौधरी रंजीत सिंह चौटाला जी से भी एक बात कहना चाहता है समाज कि आप भी समाज के साथ जुड़िए, आप भी समाज का आशीर्वाद लीजिए, समाज भी आपको अच्छा आशीर्वाद देगा। हुए हैं और जो विवाद चल रहा था चौधरी रंजीत सिंह को लेकर, तो क्या कुछ कहेंगे? आज पूरा का पूरा दोबारा फिर साहब इकट्ठे हुए हैं। देखिए, आज हिसार लोकसभा क्षेत्र का पूरा ब्राह्मण समाज यहाँ पे इकट्ठा है। पिछले दिनों चौधरी रंजीत सिंह चौटाला जी ब्राह्मण समाज के इस प्रांगण में, इस मंदिर में आए थे और अपनी बात रखी थी, अपना स्पष्टीकरण दिया था और समाज से कहीं ना कहीं माफ़ी मांगने का काम भी किया था और समाज ने भी उसको पूर्णतः सुना था। और चौधरी रंजीत सिंह चौटाला जी की बात सुनकर के समाज ने फैसला लिया था कि जैसा भी हमारा समाज चाहेगा, इनकी दरखास्त को उनके सामने पेश कर दिया था। आज समाज ने बैठ कर के एक फैसला लिया है जिसमें हमारे हिसार लोकसभा क्षेत्र के हिसार विधानसभा से श्री राजकुमार शर्मा जी, हांसी विधानसभा से श्री अनिल थुराना जी, नानौंद विधानसभा से श्री सुभाष शास्त्री जी, उकलाना विधानसभा से श्री मुरलीधर जी, उचाना विधानसभा से श्री रामचंद्र अत्री जी, आदमपुर विधानसभा से श्री मांगेराम जी, बरवाड़ा विधानसभा से श्री जगदीश शास्त्री जी, भवानीखेड़ा विधानसभा से श्री भागमल जी, नलवा विधानसभा से श्री अरुण कुमार शर्मा जी एडवोकेट और इनका सेवक मैं भी उस कमेटी के अंदर था। उस कमेटी ने बैठकर के आज एक मत से फैसला लिया कि चौधरी रंजीत सिंह चौटाला ने जो हमारे समाज के प्रति एक विवादित टिप्पणी की थी, एक विवादित बयान दिया था, उसकी सारी बातों को हम लोगों ने चर्चा की, हम लोगों ने उस पर विचार किया और उस बात पर आज ब्राह्मण समाज ने विराम लगाने का काम किया है। चौधरी रंजीत सिंह चौटाला को इस टिप्पणी से मुक्त किया है और ब्राह्मण समाज ने एक मत होकर के इनको आज माफ भी किया है। चौधरी साहब, आप पहले भी आए थे, अब बात करें तब भी आपने खेद व्यक्त किया था इस पूरे मामले पर। आज फिर से आप ब्राह्मण समाज के बीच आए हैं और जिस तरीके से खुले मन से कहीं न कहीं कहा कि वो विवाद पूरा खत्म हो गया, आपकी प्रतिक्रिया? हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। इन्होंने बड़े खुले मन से करा, मुझे बुलाया, मैंने अपना स्पष्टीकरण दिया जिसे इन्होंने सुना। तो सुनने के बाद जैसा अभी अशोक जी कह रहे हैं, इन्होंने अपने पूरे 9 हल्कों के सभी जो उनके मेन मुख्य आदमी थे उनको बुला कर इसमें चर्चा हुआ। मैं तो अब भी सामने भी जा के कह रहा हूँ कि अगर घर में भी कोई गलती हो जाए, कोई दोष हो जाए, तो भी हम घर में पूजा करा के हमेशा ब्राह्मण देवता से उसके आशीर्वाद लेते हैं। उसके लिए जो कुछ गलती भूल चूक है उसकी माफ़ी मांगते हैं। तो हमें तो कभी संकोच इस बात का रहा ही नहीं। और कभी मैं बहुत सिविलाइज आदमी हूँ, बहुत कल्चर्ड, वेल बिहेव्ड, सोफिस्टिकेटेड आदमी हूँ। पता नहीं किस तरीके से अब उस पर कुछ स्पष्टीकरण देना जरूरी नहीं, वो मैं इनसे दे गया। क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसके लिए अफसोस था, उसके लिए मैंने क्षमा मांगी थी और आज भी इनसे कहा था कि मैं उस बात के लिए आज भी उसी स्टैंड पे हूँ। और आगे समाज के लिए ये भी कह रहा हूँ कि हमेशा इज्जत हम करते आए, करेंगे। हमारे समाज के सबसे अग्रणी आदमी हैं। जब भी घर में कोई पूजा हो, पाठ हो, कोई बच्चे की शादी हो, घर का मकान का मुहूर्त, तो इनसे पूछ के करा जाता है। सब कुछ विधि विधान से सब कुछ हमें रास्ता ही ये दिखाते हैं। तो ऐसा कभी सोचना दिमाग में भी नहीं था और हम तो समझते हैं कि हमेशा इनका आशीर्वाद बना रहे। चुनाव एक अलग विषय है, वो अपना देना अपनी बात, इनकी बात ठीक थी कि प्रजातंत्र की परिभाषा है कि विचारों का विरोधाभास है, किसका क्या मन करे कहाँ दे, ये इनकी बात है। उस इशू पे कोई वोट की बात नहीं थी। खाली मेरा जो हमारा समाज का है इस विषय पे जो इन्हें एक गलत संदेह था, उस पर मैंने आके विवादित बयान पे अपना स्पष्टीकरण दिया था और आज मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने मेरी उस माफीनामे को सुन के इसे क्षमा दे दी, ख़त्म कर दिया। चौधरी साहब, आप एक बड़े राजनीतिक घराने से है, जिस तरीके से आपने इनको आज वादा किया है कि मैं पहले भी ब्राह्मण समाज के कहीं न कहीं साथ रहता था और चुनाव के बाद भी साथ रहूँगा, उसके बारे में? मैं बिल्कुल साथ रहूँगा जी, इज्जत करूँगा। देखिए, मुझे लिए सारे लोग हैं, हमेशा मैं तो चुनाव लड़ा तब भी इनका आशीर्वाद लेके घर से पूजा करके शुरू करा, तो सब कुछ ब्राह्मण के हाथ से सब होता है। आज उस विवाद को ब्राह्मण समाज इस प्रस्ताव के जरिए खत्म करता है और चौधरी रंजीत सिंह चौटाला जी से भी एक बात कहना चाहता है समाज कि आप भी समाज के साथ जुड़िए, आप भी समाज का आशीर्वाद लीजिए, समाज भी आपको अच्छा आशीर्वाद देगा। मैं थोड़ा सा आपकी बात से फिर आगे बढ़ के कर
जो उस दिन हमारा मामला था, खाली ये जो एक विवादित बयान आया जिस पे जगह जगह मीटिंगें हुई, उसके लिए मैं इन्हें स्पष्ट कर देने आया था। आपने बनाया, मैं कहे कि इसमें मेरा ये बयान था, अगर इसके किसी के हृदय पे इसका महसूस हुआ है तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। और आज तब इन्होंने ये कहा था कि हम आपस में फैसला कर लें, फैसला होने के बाद आपको बनाएंगे और हम अपना फैसला आपको सुना देंगे। आज इन्होंने बनाया, आपस में बैठ के फैसला जो था, तब भी मैंने वोट की बात नहीं करी थी, अब भी वोट की बात, क्योंकि वोट की बात मैं कल आऊँ परसों आऊँ चौथा हूँ, वो मेरा अलग विषय है। अब तो खाली उस बात का विषय था जो अखबारों में छपा था, उस बयान को ख़त्म करने के लिए उसको उस बात से बरी होने का मामला था।